हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले गणपति स्पेशल नैवेद्य थाली। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं 1 वाटी दाल ले रही हूँ। अच्छी तरीके से धो लें और पानी अपने अंदाज से। नमक अपने स्वाद अनुसार, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून हींग, 1 कटा हुआ टमाटर। तो चलिए अब यहाँ पर चावल में पानी डालते हैं। तो ये मैं अंदाज से डाल रही हूँ। अगर आपको अंदाज नहीं है तो 1 वाटी चावल में 2 वाटी पानी डाल दीजिए। तो ये हमारा काम आसान हो जाएगा। इसी के साथ हम चारों चीज़ों को पका लेंगे। यहाँ पर मैंने काबुली चना ओवरनाइट भिगो कर रख लिया था। इसे हम साथ में बॉईल कर लेंगे और आलू को भी साथ में बॉईल कर लेंगे ताकि हमारी झटपट रेसिपी रेडी हो जाए। तो चलिए कुकर के ढक्कन को बंद करके गैस पे रख देंगे और मेथी की सब्जी की तैयारी करते हैं। तो मेथी को मैंने यहाँ पर अच्छे से कट कर लिया था। 2 से 3 पानी धो लिया। 1 कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ पर मैं लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे नैवेद्य दिखाना है, इसलिए मैं इस तरह की सारी सब्जियों को बना रही हूँ। तो इसे हम डाल देंगे कढ़ाई में। 1 सेकंड के लिए करेंगे फ्राई। यहाँ पर मूंग दाल हमने भिगो कर रखा था। मूंग दाल डाल देंगे और हमें इसे ढककर रख देना है गैस को लो फ्लेम पर। तब तक हम आगे की तैयारी कर। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर पुलाव, तेजपत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, इलायची, कुछ खड़े मसाले हैं। तेल में डालेंगे हरी मिर्च, थोड़े से काजू के टुकड़े। 1 सेकंड के लिए कर लेंगे हम इसे फ्राई। यहाँ पर मैंने लिया है बीन्स, कैरेट और आलू। इसे भी हम कर लेंगे फ्राई। बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, 1 से 2 मिनट ही फ्राई करना है। हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर। अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर 1 वाटी चावल मैंने धो लिया था, उसे हम डाल रहे हैं। हमें भिगो कर नहीं रखना है, डायरेक्ट धोकर डालना है। इससे भी हमारा पुलाव काफ़ी अच्छा बनेगा। नमक अपने स्वाद के अनुसार। अब हम यहाँ पर डालेंगे पानी। तो पानी मैं अंदाज से डाल रही हूँ। अगर आपका अंदाज नहीं है तो 1 वाटी चावल में 2 वाटी पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है, ये देखिए। अब हम गैस को बंद करेंगे। यहाँ पर मैं डालूँगी गीले नारियल का बुरादा। गैस को हमें बंद कर देना है। सब्जी रेडी है। अब आगे की तैयारी करते हैं। अब बनाएंगे खीर। हाफ टी स्पून घी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, इसे भी कर लेंगे फ्राई। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, गैस को लो फ्लेम पर रखना है। अब मैं यहाँ पर डालूँगी सेवई, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। इसे भी फ्राई कर लेंगे, गैस को लो फ्लेम पे ही रखेंगे। दूध मैंने रख दिया था बॉईल होने के लिए। अब मैं इसमें डालूँगी दूध ताकि हमारी सेवई जल्दी से बन के रेडी हो जाए और टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर मैं शक्कर ले रही हूँ। शक्कर आप अपने स्वाद के अनुसार लें। हाफ टी स्पून इलायची पाउडर। तो यहाँ पर मैं 1 स्पून मिल्क मेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, अमूल मिल्क मेड। इससे भी हमारे खीर का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। 1 उबाल लेंगे और गैस को हम कर देंगे बंद। तो अब चलिए, हमारा पुलाव यहाँ पर रेडी है, ये देखिए। ठंडा हो चुका है, काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा पुलाव बन के रेडी है। अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर चारों चीज़ें पक चुकी है, आप देख सकते हैं। आलू भी अच्छे से बॉईल हो गया है, चना भी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो एक चाकू की मदद से प्लेट को बाहर निकाल रही हूँ मैं। गरम है, अपने हाथों का ध्यान दीजिए। अब हम चावल को बाहर निकाल लेंगे और दाल को भी बाहर निकाल लेंगे। अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर 1 छोटी स्पून राई का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं और 3 से 4 हरी मिर्च, थोड़े से कड़ी पत्ता, थोड़ा सा हरा धनिया। दाल को डाल देंगे। यहाँ पर हमारी दाल भी रेडी है। अब सब्जी की तैयारी करते हैं। मैं कांदे का इस्तेमाल नहीं कर रही, इसलिए मैं हींग यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ टी स्पून हींग। यहाँ पर 2 मैंने टमाटो के प्यूरेड बना लिए थे। लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, छोले चने मसाले और हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छे से कर लेंगे इसे फ्राई। तब तक फ्राई करेंगे जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से डालें, आपको जितना पानी चाहिए। नमक स्वाद अनुसार। अब हम डालेंगे चने को। तो चने के पानी को भी हमें डाल देना है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसे बिल्कुल ना फेंके। अब हम इसे ढककर पका लेंगे। गैस को हाई फ्लेम पर रखेंगे।
यहाँ पर मैं आलू के छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। आप चाहे तो थोड़े थोड़े बड़े भी टुकड़े कर सकते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं छोटे छोटे टुकड़े कट करके ले रही हूँ। हाफ टी स्पून राई, हाफ टी स्पून जीरा, 3 से 4 हरी मिर्च, कड़ी पत्ता। कर लेंगे इसे अच्छी तरीके से फ्राई। अब डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी, हल्दी को भी फ्राई कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आलू को, आलू को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर नमक स्वाद के अनुसार, थोड़े से हरे धनिया का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर हमारी आलू की सब्ज़ी बन के रेडी है। अब इसे ढककर हम बंद कर देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है बेसन, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून तिल, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर मैं इमली और गुड़ के पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे हमारे आलू वड़ी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो बहुत ज़्यादा हमें इसे पतला नहीं करना है, थोड़ा सा थिक रखना है। देखिए इस तरह से, पतला होगा तो ये पत्ते पे बिल्कुल नहीं लगेगा। पत्ते को मैंने अच्छी तरीके से धोकर रख लिया था, इसे कट कर लिया है इसकी डंठी को। अब हम लगाएंगे बेसन। तो चारों तरफ हमें अच्छी तरीके से बेसन लगाना है। इसमें बेसन का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है और इमली और गुड़ के पानी का टेस्ट इसमें काफ़ी अच्छा आता है, तो थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें इमली और गुड़ के पानी का। तो अच्छी तरीके से हम लगा लेंगे। इसी तरह से सारे प्रोसेस को हम करेंगे। तो करीबन यहाँ पर मैं 10 पत्तों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसे कर देंगे फोल्ड। इस तरह से फोल्ड करके हम इसे राउंड राउंड की तरफ घुमाते रहेंगे। ये देखिए इस तरह से हम अच्छी तरीके से टाइट फोल्ड कर देंगे और साइड वाले हिस्से को इस तरह से मोड़ लेंगे और थोड़ा सा बेसन का इस्तेमाल करके इसे पैक कर देंगे। इसी प्रोसेस को सेम ऐसे ही करना है। दूसरी तरफ पानी को हमने यहाँ पर रख दिया है गर्म होने के लिए। तो मैं ऊपर चालन रख रही हूँ, चालन में आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि ये चिपके नहीं। अब हम इसे ढककर पकाएंगे 10 मिनट के लिए। चलिए अब हम तैयारी करते हैं मोदक की। तो 1 वाटी पानी ले रही हूँ, थोड़ा सा घी का इस्तेमाल, 1 चुटकी नमक। आटे को हम डाल के अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे। हमें इसे कंटिन्यू मिक्स करते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना आए। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। आटे को हमें गूंद के ले लेना है। आटा गर्म है तो अपने हाथों का थोड़ा सा ध्यान रखें। आटे को हमें अच्छी तरीके से गूंद के ले लेना है ताकि हमारे मोदक को स्क्रैच ना आए और फटे नहीं। तो काफ़ी अच्छी तरीके से हमने आटे को गूंद के ले लिया है। बहुत ज़्यादा कड़क नहीं गूंदना है इसे। ये देखिए इस तरह से काफ़ी चिकनापन आ गया है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने नैपकिन को गीला कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ थोड़ा सा देसी घी। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को मैंने पीस लिया था, इसे 1 सेकंड के लिए करेंगे फ्राई। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ गीला नारियल, इसे घिस कर ले लिया था। 1 सेकंड के लिए करेंगे फ्राई ताकि इसका पानी निकल जाए। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ गुड़। तो गुड़ मीठा आप अपने हिसाब से डालें, आपको जितना चाहिए। थोड़ा सा इलायची पाउडर, आप चाहे तो खसखस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जायफल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम बनाएंगे बड़ी सी रोटी ताकि हमारा मोदक झटपट हो जाए। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, मीडियम करना है। अब इसे मैं एक कटोरी से कट कर लूँगी। आप चाहे तो किसी ढक्कन या ग्लास से भी कट कर सकते हैं। इस तरह से हमारा मोदक बनाने के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हम हाथों को हल्के हल्के से इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। एक उंगली अंदर की तरफ डाल के अंगूठे से इस तरह से प्रेस करें और ऊपर से हम इस तरह से घुमाते जाएंगे। नीचे वाले हाथ को हमें राउंड राउंड करना है, इससे हमारे मोदक का काफ़ी अच्छा शेप आएगा। ये देखिए काफ़ी अच्छा हमारा मोदक बना है। तो चलिए मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता देती हूँ मोदक बनाने का। हाथों में थोड़ा सा देसी घी या तेल का इस्तेमाल कर लें। इस तरह से हमें कटोरी की तरह बना लेना है। इससे भी काफ़ी अच्छा मोदक बनता है, काफ़ी अच्छा शेप आता है। तो सेम प्रोसेस इसे भी इसी तरह से करना है। एक उंगली को अंदर की तरफ, अंगूठी को बाहर से इस तरह से प्रेस कर ले और नीचे वाले हाथों को इस तरह से घुमाते रहें। ऊपर से इस तरह से मुंह को बंद करें। ये देखिए कितना अच्छा शेप आ गया है।
तो यहाँ पे हमारे सारे मोदक रेडी है। अब मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। एक कॉटन का कपड़ा ले लें और सारे मोदक को हम उसी में डाल देंगे। अब इसे हम ढक देंगे, करीबन 10 मिनट तक पकाएंगे और ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। आप चाहे तो इडली के बर्तन में भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मोदक हमारा यहाँ पर रेडी है। थोड़े से केसर का इस्तेमाल कर रही हूँ। केसर से मोदक का काफ़ी अच्छा कलर आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। केसर लगाकर मैं 1 मिनट तक और इसे स्टीम पे पका लूँगी ताकि केसर का कलर अच्छी तरीके से आ जाए। इसे ढक दें। तो काफ़ी अच्छा केसर का कलर आ गया है। अब हम तैयारी करते हैं भजी बनाने की। यहाँ पर मैं मूंग दाल, 2 हरी मिर्च, आधा टुकड़ा अदरक, नमक स्वाद अनुसार, अच्छे से इसे कर लेंगे मिक्स। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब छोटी छोटी भजी बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा भजी नहीं बना रही, 3 से 4 बना रही हूँ नैवेद्य के लिए, बाकी का मैं बाद में बनाऊंगी। अब तैयारी करते हैं पूरी बनाने के लिए। तो आटा यहाँ पर गूंद कर ले रही हूँ। 1 चुटकी नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आटे को अच्छी तरीके से गूंद लें, जैसे नॉर्मल आटे को गूंदते हैं ठीक उसी तरह से, कुछ नया नहीं है। तो छोटी छोटी से हम यहाँ पर पूड़ी बना लेंगे। मैं यहाँ पे थोड़े से आटे का इस्तेमाल करके पूड़ी को लाट रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा सा तेल लगा के भी पूड़ी को लाट सकते हैं। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है। अब एक एक करके सारी पूरी को हम तल के ले लेंगे। तो अब हम आलू वड़ी को कट करेंगे। तो साइड वाला भाग हम निकाल लें, उसे हम खा सकते हैं। ये वैसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। बिना फ्राई किए भी आप खा सकते हैं। अब हम आलू वड़ी को भी कर लेंगे फ्राई। तो कितनी अच्छी हमारी आलू वड़ी बनी है। तो आलू वड़ी हमारी यहाँ पर हो गई है फ्राई। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नॉर्मली 1 मिनट के लिए कर लेंगे फ्राई। अब हम फ्राई करेंगे पापड़ को। नैवेद्य में पापड़ तो ज़रूरी है। पापड़ भी यहाँ पर फ्राई करके ले लिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी सलाद की तैयारी करेंगे। थोड़ी सी काकड़ी, थोड़ा सा टमाटर, आधी मुट्ठी धनिया, दही, नमक स्वाद अनुसार और हरी मिर्च, इसे भी कर लेंगे मिक्स। तो ये भी तैयारी हमारी रेडी है। यहाँ पर गणपति बप्पा की नैवेद्य की थाली रेडी है। बिना प्याज लहसुन के 1 घंटे में बनाए नैवेद्य की थाली। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।